हेलो बच्चों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स और नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंशिएशंस एंड टुडे टेक द नेक्स्ट क्वेश्चंस हाउ कैन सॉल्व इन इजी वे। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे वो भी सिंपल वे में, जो कि कुछ बचा हुआ था क्वेश्चन और कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ चुके थे कि सर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स का जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो हम आप लोगों को बताया लेक्चर को के द्वारा कि कैसे क्वेश्चन सिंपल में सॉल्व होगा, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह का आप लोग कभी भी हमसे पूछ सकते क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा। तो आज हम लोग नए लेक्चर के में जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो डिफरेंशिएशंस का रहेगा। और चैनल पे नए हैं तो रेड बटन पे क्लिक कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा कि मैं अपलोड वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, वो भी है एक्सरसाइज 10A का। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक बताए थे और हम आपसे गुजारिश किए थे कि प्लीज आप लोग एग्जाम्पल जरूर बनाइए। एग्जाम्पल बनाने से होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, वो भी बिना देखे हुए बनाना है, सिर्फ क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करना है, क्योंकि डाउट होगा तो फिर हम है ना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं आज कैसे सिंपल में सॉल्व हो जाएगा। देखिए, लेट y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू द पावर 5। ये जो क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट ऑप्शन लिखिए, एकदम डायरेक्ट अगला स्टेप का आंसर लिखिए। हम सारा क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं बताएंगे। तो फर्स्ट टाइम जो आप लोग बना रहे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, अगर जो इस बार क्लास 12 का जो देने वाले एग्जाम उनके लिए तो आसान हो जाएगा, क्योंकि हम अगर करते हैं तो समझ में आ जाएगा। जो नया स्टूडेंट हैं जो इस बार क्लास 12 में गए हैं और वो पेपर लिखेंगे, उनको फर्स्ट में डिफरेंशिएशन समझने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए उनको हम इनहेंस करके बताते हैं, उनको डिटेल में बताते हैं। ओके, इस चीज को ध्यान से देखिएगा क्योंकि समझना इसी तरह है, ठीक है। अब जब एक बार शुरू में समझ जाइएगा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू द पावर 5। तो ये है आपका क्वेश्चन। और देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएट कीजिए इसको। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x we get, ओके, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। और डिफरेंशिएट करने का तरीका आप लोग को ऑलरेडी हम बता चुके हैं, dy बाई dx इक्वल टू, ये जो है ना उसको लिख लेंगे, क्या है, d 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये अलजेब्रिक टर्म जो टोटल है ना इसको लिख लेंगे बाई dx। अब इसको बस इतना लिखे, क्योंकि एग्जाम में अगर बोर्ड में आता है क्लास 12 में तो आपको इस तरह लिख कर बनाना होगा। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जेई में बैठे हुए हैं, इंजीनियरिंग का जेई में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट ऑप्शन हिट करिएगा, वो भी हम बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ चैप्टर, उसके बाद आगे शॉर्ट में हम बताएंगे, क्योंकि उस पर पूरा वीडियो आएगा, मेरा पूरा लेक्चर आएगा, उसका सेट आएगा जेई का, हम आपको जेई का पूरा सेट करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, उसके बाद जेई का क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे और जेई स्पेशल के से वो हम आपको लेक्चर देंगे। तो देखिए, तो इसको अब सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए कैसे है। सबसे पहले देखिए कि अलजेब्रिक टर्म का जो हम आपको रूल बताए हैं, रूल अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं, ठीक है। हम वहां पे लिंक दे चुके हैं और रूल का उसमें सारा कुछ बताया हुआ है, फार्मूला भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए dx टू द पावर n अपॉन dx क्या हो जाएगा, n x पावर n माइनस 1। ओके, यही रूल है, यही फार्मूला है। और इसके द्वारा हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे आसानी से ब्रेक करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे ब्रेक हो जाता है अभी। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये पावर जो है ना, देखिए ये पावर जो लिखा हुआ है ना, ये पावर वही है, x पावर है, ये पावर है। तो ये चीज को हम पहले लिखते हैं 5, ओके, पावर बाहर आ गई। और चलिए अगर शॉर्ट में, ये तो शॉर्ट हो गया ना, ठीक है। तो चलिए शॉर्ट भी देख लेते हैं हम लोग।
तो लेकिन शॉर्ट अगर बता देते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। शॉर्ट समझ लेने से ठीक है, कुछ बना लीजिएगा अभी, लेकिन अगले क्वेश्चन में फिर प्रॉब्लम होगा। लेकिन इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंड करके हम लोग सीखते हैं, ठीक है। शॉर्ट बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन एक्सपेंड अगर एग्जाम में लिखिएगा तो मार्क्स कटेगा आपका, ठीक है, क्योंकि स्टेप बाइज मार्किंग होता है। इसलिए अभी रुक जाइए, थोड़ा वेट कीजिए, हम आपको शॉर्ट में भी बताएंगे। तो पहले इसको चैन रूल पे लेके चले जाते हैं। 2x⁻2 - 3x + 4 फार्मूला अगले स्टेप में हम यूज कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट यूज करते हैं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा, आप ही को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। डी और ये हो जाएगा 2x² - 3x + 4 इंटू, ठीक है, ये डी 2x² - 3x + 4 बाई dx, ठीक है। वो कुछ स्टूडेंट का कमेंट आता है, सर ये तो बहुत सिंपल वे में होने वाला, थोड़ा सा एक्सपेंड इतना क्यों करते हैं चैनल पे। तो आपको एक चैनल रूल्स नहीं सीखिएगा तो आगे का जो क्वेश्चन होगा ना वो आपको प्रॉब्लम कर देगा, क्योंकि बहुत एक्सपेंड करना होगा, नहीं समझ पाएगा, ठीक है। वो डायरेक्ट आप नहीं कर पाएगा। इसलिए इजी वाले क्वेश्चन से हम लोग सीखते हैं कि कैसे चैनल रूल पे हम लोग क्वेश्चन को ले जाते हैं। और जब इतना हम लोग कर दिए तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको इस फार्मूला में ब्रेक करेंगे। पावर है ना n बाहर है, इसको चलिए पावर को बाहर करते हैं। 5 2x² - 3x + 4 और 5 है, n 5 है, 5 उसके बाद -1 फार्मूला के अनुसार, ठीक है। ऐसे लिख दिए, जो फर्स्ट टाइम भी देखे हैं ना उनको भी क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। और इंटू ये डी, अभी 2x² है ना, 2x² है तो इसको क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर दीजिए इसको। अब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर एडिशन वाला जो हमको बताए थे u + v का, उस रूल पे भी ले जा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कर दीजिए इसको अब, क्योंकि ये हो जाएगा, इस रूल पे करेंगे तो 2 बाहर आएगा। तो देखिए, तो 4x, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कर दीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया, हम अगले लेक्चर में इसको भी एक्सपेंड कर दें, क्योंकि अगर एक्सपेंड करेंगे तो और जाएगा, ठीक है। एक्सपेंड करेंगे तो और जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर दिए। देखिए 2, ये जो जैसे बाहर हुआ है ना, जैसे ये बाहर हुआ है, n बाहर हुआ है, पावर पहले x² का कीजिए, 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट इसके साथ है, वेरिएबल के साथ, तो 2 जैसे ही बाहर जाएगा 2x, x² का 2x होगा डिफरेंशिएशन, और 2 ऑलरेडी पहले है तो 2 2 जब 4x हो जाएगा। और ये देखिए 3 है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग 1 लिख दिए, 1 × 3 3 होगा -3 प्लस, बोले सर आप 4 का क्या किया, तो इसको 0 हो गया था, इसीलिए हम अभी नहीं लिखे थे, ठीक है, 0 यानी खत्म हो गया था। अब यहाँ देखिए, ये जैसे कि आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 5 लिख दीजिए, और इसके बाद जो ये टर्म है ये क्या बच गया आपका, 2x² - 3x + 4 ⁴ और ये आपका निकल के आ गया 4x - 3। ये आपका आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन और भी दिखाते हैं, क्वेश्चन कैसे सिंपल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। फटाफट लिखिए। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, लेट y = x² + bx + c। देखिए ये जो है ना 6 है, और इसका जो आंसर है ना वो आपको गलत दिया हुआ है बुक में, वो देख लीजिएगा, ठीक है। हम जो बताएंगे वो सही है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, और नया वाले में पता नहीं आप लोग बुक में क्या किया है वो हमने देखे हैं। तो x² + bx + c⁴ है, तो इसको हम आप लोग अब दिखाते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके कैसे करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सारा लेक्चर करवाएंगे हम, ठीक है। जितना जो होगा मैक्सिमम, मिनिमा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, 3D वेक्टर सब करवाएंगे आपको, ओके। तो पैटर्न बना के रखिए, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, जितना जो है ना रिलेशन, फंक्शन, सारा कुछ करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। इनवर्स फंक्शन हो, सारा कुछ हो जाएगा आपको, हवाई का बिल्कुल हम पेशेंस रखिए, सारा कंप्लीट करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, क्लास 12 का।
तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि कुछ भी स्टूडेंट का कभी कभी कमेंट आ रहा है सर डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं हम लोग को, मैट्रिक्स छूटा हुआ डिटरमिनेंट सब करवाएंगे आप लोग, ठीक है। सिर्फ पैटर्न बना के रखिए और आप लोग कहीं भी डाउट नहीं होगा। एक्स नॉट रिप्रेजेंटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट। देखिए सिंपल में आसानी से समझिए, सब कुछ बनाते जाइए, ठीक है मेरे साथ। और कोरोना के समय में तो आप लोग पता ही होगा कि घर से निकलना कितना मुश्किल हो गया अभी, इसलिए जिनको अगर कोचिंग संस्थान जाने में सुविधा हो रही है वो घर में रहें और वीडियो देख करके पूरी तरह से तैयार करें अपने को नोट्स को। और किसी भी तरह का डाउट हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं कभी भी किसी भी समय, ओके। तो चलिए ये लिखने के बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई डी एक्स लिख दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बस जैसे कि हम बोले हैं वैसे ही करेंगे इसको फटाफट। चलिए तो यूज कर लीजिए डी एक्स स्क्वायर, और हाँ एक चीज और छूट गया यहाँ पे, पावर जो आपका है ना छूट गया, देखिए यहाँ पे 6 है, हम 6 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू द पावर 6 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स। ये टर्म जो आपको दिख गया ना, ये जैसे ही आपका आ गया बस हो गया। इसके बाद भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद भी एक्सपेंड कर सकते हैं अगले स्टेप में u प्लस v प्लस डब्ल्यू प्लस के टर्म में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप इतना तो लिख दिए, इतना एक्सपेंड कर दिए तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए इतना करने के बाद जो अभी अभी आपको फार्मूला बताए हैं फिर से एक बार दिखा देते हैं आपको। देखिए हम हर एक बार आपको लिखते हैं फार्मूला, इसलिए हम आपको भी कहेंगे जब क्वेश्चन बनाइएगा जिस फार्मूला का आपको यूज आ रहा है ना वो लिखते जाइए। ऐसे करने से आपको फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है, और लाइफ में कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि फार्मूला ही है जो कि आपको क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करता है। x टू n x टू द पावर n माइनस 1, ओके, ये रूल है। अब हम लोग इसको चलिए यहाँ पे लिख दिए। अब इसको हम लोग लिखेंगे 6 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू द पावर 6 माइनस 1 n माइनस 1, ठीक है, 6 माइनस 1, और यहाँ पे इंटू में आपका है, देखिए एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2ax प्लस बी, एक्स का 1 हो जाएगा प्लस 0, ठीक है। और अब इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग 6 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू द पावर 5, ओके स्टूडेंट। बच्चों तो देखिए ना ऐसे ही सिंपल में सारा सॉल्व करना है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, एकदम पैशंस रखना है, आसानी से क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा आपका। और ये हो जाएगा 2x प्लस बी, ओके, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और हम फिर कहेंगे कि आप एग्जाम्पल जरूर बनाइए, एग्जाम्पल एक्सरसाइज हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल आप बनाइए आर्ट्स सवाल का, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिए कि सर प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर इतना में हो रहा है, एक्सरसाइज इतना में हो रहा है, हम आपको बताएंगे अगले लेक्चर में, ओके। एट इंस्टेंट कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने का, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।